मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कर रहे थे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था वेदर फोरकास्ट वगैरह, डेट मीन्स पढ़ लिया था हमने। अब हम पढ़ेंगे द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। जो सन है वो वेदर में कैसे चेंजेस लाता है, उसकी वजह से वेदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर मेनली कॉज ड्यू टू द सन। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में वो किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन है वो बहुत बड़ा स्फीयर है, डेट मीन्स सर्कल की शेप का होता है स्फीयर है जो हॉट गैसेस से भरा हुआ है और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ये मेन सोर्स है जहाँ से हीट और लाइट आती है धरती पर। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द हीट ऑफ द सन इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। जो हीट है सन की वो एब्जॉर्ब की जाती है, ली जाती है और फिर उसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जितना एब्जॉर्ब कर सकती है अर्थ सरफेस, ओशियन, एटमॉस्फेयर, जितना अब्जॉर्ब कर सकते हैं कर लेते हैं और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसको कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और ऑब्जर्व होता है, अर्थ सरफेस पे, ओशियंस पे और एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, आगे देखिए, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को जानने में। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ हाई, वी से दैट द वेदर इज़ हॉट। अगर जहाँ का हम चेक करें वहाँ का टेम्परेचर दिन में हाई है तो हम बोलेंगे कि वहाँ का वेदर क्या है, हॉट है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर डे इज़ लो, वी से दैट द वेदर इज़ कोल्ड। अगर जिस दिन हम वहाँ गए हुए हैं या जिस दिन हम ऑब्जर्व करें उस दिन अगर टेम्परेचर लो है तो हम क्या बोलेंगे, द वेदर इज़ कोल्ड, यानी मौसम ठंडा है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द हीट ऑफ द सन कॉजेज द वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ओशंस एंड लैंड टू एवोपरेट टू फॉर्म वाटर वेपर। जो सन की गर्मी होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो ओशंस में वाटर होता है जो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। द वाटर वेपर राइजेस हाई अप इन द एटमोसफेयर, गेट्स कूल, कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। जो वाटर वेपर है वो एटमोसफेयर में ऊपर उठते हैं और ठंडे हो जाते हैं, फिर कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ हाई, अगर नेचर में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं उनका अमाउंट हाई हो गया, इन द एयर में, वी से डैट द वेदर इज़ ह्यूमिड। तो हम क्या बोलेंगे, जो वेदर है वो ह्यूमिड है। ह्यूमिड यानी कि वेदर में नमी है, मॉइस्चर है। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड पॉइंट, वी नो डैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस। हम सब जानते हैं कि जो सन है वो अर्थ सरफेस को गर्म कर देता है। द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर नियर इट। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हॉट सरफेस है अर्थ का उसके अगल बगल जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। दिस हॉट एयर बीइंग लाइटर, और जो ये गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है, राइजेस अप और ऊपर उठ जाती है, क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और क्या करते हैं, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देती है वहाँ पर। जो गर्म हवा है वो ऊपर जाकर, एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर। तो जो एयर होती है जो नीचे धरती पर, वो हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ। और दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और इसी घूमने वाली हवा को हम विंड कहते हैं, क्योंकि ये अपनी प्लेस चेंज कर रही है ना। सो इट इज़ द हीट ऑफ द सन डेट कॉजेज द विंड टू ब्लो। ये जो सूरज की गर्मी है इसी की वजह से हवाएं चलती हैं। व्हेन अ लॉट ऑफ एयर ब्लोज वी से दैट द वेदर इज़ विंडी। जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लग जाती हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो हम क्या बोलते हैं कि जो वेदर है वो कैसा है, विंडी है। फिर देखिए एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के क्या क्या तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर इंक्लूड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो एंड विंड। जो एलिमेंट्स हैं वेदर के जो तत्व हैं कौन कौन से, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो और विंड। ये 5 तत्व हैं किसके, वेदर के। ठीक है, इसी के वजह से वेदर चेंज होते हैं।
तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।